दोस्तों कहानी की शुरुआत 3 मार्च 1839 की है, जब गुजरात के नवसारी सिटी के एक पारसी फैमिली में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। जमशेदजी टाटा के फादर नुसरवनजी टाटा इंडिया के पारसी फैमिली के पहले बिजनेसमैन थे, जो मुंबई में एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म चलाते थे। जमशेदजी टाटा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे और यही कारण था कि उनके फादर नुसरवनजी टाटा उन्हें पढ़ने के लिए अपने साथ मुंबई ले गए। कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ जमशेदजी टाटा अपने फादर के बिजनेस में उन्हें हेल्प करने लगे और उनका एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म इंडिया के अलावा जापान, चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में भी सेटअप हो गया। दोस्तों बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए जमशेदजी टाटा चाइना चले गए, लेकिन जमशेदजी टाटा जिनका विजन और थिंकिंग बहुत ही अलग था, उन्होंने देखा कि चाइना में कॉटन इंडस्ट्री बूम पर था और इसमें बहुत ही प्रॉफिट था। दोस्तों इट वाज इन ईयर 1868 जब जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 29 साल की उम्र में सिर्फ 21,000 रुपीज इन्वेस्ट करके अपने खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की, जिसका एम था इंडिया में टेक्सटाइल बिजनेस में काम करना। जमशेदजी टाटा का ये मानना था कि इंडिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का बहुत ही स्कोप है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके ब्रिटिशर्स को सबक सिखाना चाहते थे। इन ईयर 1874 जमशेदजी टाटा ने इंडिया का पहला टेक्सटाइल मिल सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नागपुर में स्टार्ट किया विद ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख। दोस्तों उस टाइम बॉम्बे इंडिया का टेक्सटाइल हब माना जाता था, लेकिन जमशेदजी टाटा जो कि एक जीनियस थे, उनका ये मानना था कि टेक्सटाइल बिजनेस के लिए जो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कॉटन ग्रोइंग फील्ड्स, कनेक्टिविटी टू रेलवे स्टेशन और प्लेंटी ऑफ वाटर। और नागपुर में उन्हें ये तीनों चीजें मिल रही थी। टेक्सटाइल मिल एट नागपुर जमशेदजी टाटा का एक रिसर्च प्रोजेक्ट बन गया। जब उन्होंने टेक्सटाइल मिल के लिए मशीनरी इंग्लैंड से खरीदी तो उस दिन जमशेदजी टाटा ने एक सपना देखा कि उनकी कंपनी इंडिया में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और दोस्तों आज टाटा स्टील कंपनी पूरी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। जमशेदजी टाटा का यह भी मानना था कि जब तक वो अपनी कंपनी के वर्कर्स और एम्प्लॉइज के वेलफेयर का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक उनकी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। और दोस्तों जमशेदजी टाटा ने ही पूरे दुनिया में सबसे पहले वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज के कंसेप्ट को जन्म दिया, जो बाद में फिर हर देश के कानून में भी लाया गया। उन्होंने 8 आवर्स वर्किंग, फ्री मेडिकल्स, लीव विद पे, प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉइज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस जैसे कंसेप्ट को अपनी कंपनी में स्टार्ट किया। और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि उनके लिए सिर्फ टेक्सटाइल मिल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके एम्प्लॉइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 150 साल बाद आज भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज ए पीपल फर्स्ट एंटरप्राइज। जमशेदजी टाटा का मानना था कि ब्रिटिशर्स को भगाने का एक ही तरीका है, अगर हम अपने देश में सारी चीजों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें और अगर हम अपने यूथ के एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा कर दें। एंड इन ईयर 1892 जमशेदजी ने J.N. टाटा एंडोमेंट फंड स्टार्ट किया टू हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स गेट हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। और इस स्कॉलरशिप की मदद से बहुत सारे ब्राइट इंडियन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगे। दोस्तों इनमें से ही एक थे डॉक्टर KR नारायणन, जो इंडिया के प्रेसिडेंट तक बन गए। और दोस्तों J.N. टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट 125 सालों से उन ब्राइट स्टूडेंट्स और जीनियस स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है फॉर हायर एजुकेशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जमशेदजी टाटा का हमारे देश को बढ़ाने के लिए 3 सबसे बड़ा सपना था। पहला टू सेटअप एन आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा हमारे खुद के देश में टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और तीसरा टू सेटअप ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हमारे यंग माइंड्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अनफॉर्चुनेटली जमशेदजी टाटा ने अपने रहते हुए इन तीनों सपनों को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके सपनों को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके बेटे ने पूरा किया। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बैंगलोर इस पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हर घर में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है और टाटा स्टील इज वन ऑफ द टॉप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। दोस्तों जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन या सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा एक अच्छे देशभक्त भी थे। एक बार जमशेदजी टाटा को एक होटल जिसका नाम था वैटसॉन होटल में एंट्री के लिए मना कर दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स कलर। दोस्तों उस दिन जमशेदजी टाटा ने शपथ लिया कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े और अच्छे होटल बनवाएंगे। एंड इन ईयर 1903 द ताजमहल होटल एट मुंबई वाज ओपन्ड। जमशेदजी टाटा ने इस होटल को बनवाने में 4.21 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इन ईयर 1903 के टाइम ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा अमाउंट था। जमशेदजी टाटा ने अपनी कंपनी और अपने देश के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा होते हुए वो देख तो ना पाए, बट आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जिस मुकाम पर पहुंची है उसका नींव जमशेदजी ने 150 साल पहले ही बो दिया था। जमशेदजी टाटा का डेथ इन ईयर 1904 में हो जाता है और उनकी कंपनी और उनके सपनों को पूरा करने में उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा लग जाते हैं।
हैं। दोस्तों जमशेदजी टाटा के दो बेटे थे, बड़े बेटे दोराबजी टाटा और छोटे बेटे रतनजी टाटा। दोस्तों जमशेदजी टाटा के डेथ के बाद उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा अपने फादर के 3 सपने ऑफ ए साइंस कॉलेज, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। लेकिन सर दोराबजी के लिए उनके फादर के सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं था। कुछ सालों तक तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इंडस्ट्रीज के वर्कर को सैलरी भी दे सके। लेकिन दोराबजी टाटा ने अपनी सारी कमाई, यहाँ तक कि अपनी वाइफ की ज्वेलरी भी गिरवी रख दी ताकि वो अपने फादर के सपनों और टाटा कंपनी के फ्यूचर को बचा सके। और दोस्तों इन ईयर 1907 सर दोराबजी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट किया, विच इज नाउ नोन एज द टाटा स्टील कंपनी। जमशेदजी टाटा ने एक लेटर में अपने बेटे को लिखा था कि वो टाटा स्टील प्लांट की सिटी स्टैब्लिश करेंगे तो वो सिटी एक आइडियल सिटी होनी चाहिए, जहाँ पर चौड़े रोड्स, बहुत सारी ट्रीज हो, लोगों के लिए पार्क्स, लॉन्स और गार्डन्स हो और एक बहुत बड़ा एरिया हो फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक फुटबॉल एंड हॉकी। और तो और उनके स्टील सिटी में हिंदू के लिए टेम्पल्स, मुस्लिम के लिए मॉस्क और क्रिश्चियन के लिए चर्चेज होने चाहिए। एंड इन ईयर 1912 द फर्स्ट स्टील गॉट प्रोड्यूस्ड एट साक्षी टाउन। और दोस्तों द जमशेदपुर सिटी वाज नेम्ड आफ्टर जमशेदजी टाटा, बिकेम द लार्जेस्ट फैक्ट्री हब ऑफ टाटा स्टील इंडस्ट्री। और इस सिटी को ऐसे डेवलप किया गया था जैसा सपना जमशेदजी टाटा ने देखा था। इन ईयर 1909 जमशेदजी टाटा के डेथ के 5 साल के बाद उनका दूसरा सपना उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने पूरा किया, जब फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट गॉट एडमिशन इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इस यूनिवर्सिटी को सेटअप करने का सपना जमशेदजी टाटा ने इन ईयर 1800 में देखा था। और जब वो इन ईयर 1893 में स्वामी विवेकानंद से मिले थे, तभी से उनके मन में इंडिया में एक रिसर्च यूनिवर्सिटी सेटअप करने का एक सपना था। दोस्तों इसके बाद इन ईयर 1910 जमशेदजी टाटा का तीसरा सपना टू गिव इंडिया क्लीन एनर्जी बाय एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूरा हुआ जब टाटा पावर कंपनी वाज बोर्न। जमशेदजी टाटा का सपना था कि वो पानी को यूज करके मुंबई को एक क्लीन एनर्जी देंगे और उनके इस सपने को उनके बेटे सर दोराबजी ने पूरा किया जब टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1910, आंध्रा वैली सप्लाई कंपनी इन ईयर 1916 एंड द टाटा पावर कंपनी वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1919। दोस्तों इन तीनों कंपनीज को पहले टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम दिया गया, जो बाद में फ्रॉम ईयर 2000 ऑनवर्ड्स इज नोन एज द टाटा पावर कंपनी। जमशेदजी टाटा के सपनों को सर दोराबजी टाटा ने पूरा किया और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया को आगे बढ़ाने में और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने लगी। इन ईयर 1912 जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे सर रतन टाटा भारत की पॉवर्टी और गरीबी को देखकर इतना भावुक हो गए कि उन्होंने एक ट्रस्ट फॉर रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन इंडिया स्टार्ट किया एट लंदन। दोस्तों जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाए और अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब वो इंग्लैंड गए तो वहां से वो कभी वापस नहीं आए। सर रतन टाटा के विल के अनुसार उनकी लगभग सारी प्रॉपर्टी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल दिए गए। इन ईयर 1932 जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा यूरोप ट्रिप पर गए तो ही डाइड इन जर्मनी ऑन 3 जून 1932 और सर दोराबजी की भी सारी पैसे और प्रॉपर्टी उनके विल के अनुसार टाटा ट्रस्ट में डाल दिए गए। दोस्तों इसके बाद फ्रॉम ईयर 1932 ऑनवर्ड्स टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नौरोजी सकलतवाला ने संभाला फ्रॉम ईयर 1932 टू 1938। नौरोजी सकलतवाला के सडन डेथ इन ईयर 1938 के बाद JRD टाटा, जिनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बन गए। दोस्तों इन ईयर 1868 जमशेदजी नुसरवंजी टाटा ने 21,000 रुपीज में एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट किया और उन्होंने एक सपना देखा कि वो अपने देश इंडिया में एक ऐसी कंपनी खड़ा करेंगे जो हमारे देश को दुनिया की सभी देशों के बराबर खड़ा कर देगा। उनके 3 ड्रीम्स थे कि उनके देश में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, उनके ही देश में पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और एक ऐसी साइंस यूनिवर्सिटी बने जो जीनियस इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पर पढ़ाए। हालांकि दोस्तों जमशेदजी टाटा ने अपने रहते हुए इन तीनों सपनों को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके दोनों बेटे सर दोराबजी टाटा और सर रतनजी टाटा ने जी जान से मेहनत की और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर फ्रॉम ईयर 1868 टू 1932 जमशेदजी टाटा और उनके दोनों बेटों ने टाटा के जड़ों को मजबूत किया, तो उसके बाद फ्रॉम ईयर 1938 ऑनवर्ड्स JRD टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक ऐसी मुकाम तक लेकर आए कि आज हम जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो सुबह की चाय हो टाटा टी या फिर कार हो
टाटा कार, या फिर टाटा सॉल्ट, या फिर टाटा सोलर हो, या फिर हमारे घर की एसी टाटा वोल्टास हो, या फिर टाटा प्ले हो, सभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है। दोस्तों जेआरडी टाटा की मेहनत और लगन से फ्रॉम ईयर 1938 टू 1993 टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हर वह चीज बनाई जो हमें और हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके फाउंडर की कहानी सुनी और देखा कि कैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जन्म हुआ। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे सर जेआरडी टाटा ने इस कंपनी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया फ्रॉम ईयर 1938 ऑनवर्ड्स। पाठशाला में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ एक महान पर्सनालिटी के साथ और उनकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।